अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको दुनिया की हकीकत के बारे में बताऊंगी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अगर आप दुनिया की हकीकत को जानना चाहते हो तो मेरे साथ मदीना मुनव्वरा से बाहर एक कोड़ी वाली जगह पर चलो, जो मैं आपको सारी हकीकत इंसानों की समझाऊं, दिखाऊं और बताऊं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कह रहे हैं कि एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, क्या तुम दुनिया की हकीकत को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि जी हाँ, आप मुझे बताएं इस बारे में, मैं दुनिया की हकीकत को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मदीना मुनव्वरा से बाहर एक कोड़ी वाली जगह पर ले गए। जहाँ जाकर हमने क्या देखा कि वहाँ इंसानों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, पखाने पड़े हुए थे, फटे हुए चीतड़े थे और इसके अलावा हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ये सब कुछ देख कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि देखो, ये जो खोपड़ियाँ हैं, इंसानों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये भी आपकी तरह के लोग थे। और जिस तरह आप लोग आजकल हिर्स करते हो, हिर्स कर रहे हो, उम्मीदें लगा रहे हो, इसी तरह ये भी हिर्स कर रहे थे, उम्मीदें बांध के बैठे हुए थे, उम्मीदें लगाते थे। लेकिन देखो कि इनका आज ये हाल है कि बगैर खाल के ये खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। थोड़े अरसा और गुजर जाने के बाद ये खोपड़ियाँ मट्टी में मिल जाएंगी, मट्टी में गर्क हो जाएंगी और इनका नामो निशान मिट जाएगा। पखाने जो रंग बरंग के तुम लोग खाने खाते थे और जिनकी खुशबू तुम लोगों को दूर दूर तक खींचती थी, जिन खानों के लिए तुम इतनी मेहनत करते थे, उन खानों को हासिल करते थे, फिर कमाते थे और उनको तैयार करते थे, फिर तुम खाते थे। और उस वक्त इन खानों की खुशबू तुम्हें दूर दूर से खींच कर अपने पास लाती थी। तुम खुश होते थे, इन लजीज खानों को मज़े से खाते थे। आज इनका ये हाल है कि इनसे लोग दूर भागते हैं, इनकी बदबू से नफ़रत करते हैं और मुतनफ़र हो रहे हैं। फटे हुए चीतड़ों को देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो फटे हुए चीतड़े हैं, ये वो ज़ेब व ज़ीनत के लिबास हैं जो ये लोग पहनते थे और अपने आप पर गुरूर करते थे, फ़ख्र करते थे और ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे। और देखो कि ये फटे हुए जो चीतड़े हैं, हवा इनको इधर से उधर बखेर रही है और ये इधर से उधर उड़ के जा रहे हैं। ये उनके वो ज़ेब व ज़ीनत वाले लिबास हैं। और हड्डियों को देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो हड्डियाँ हैं, उन जानवरों की हड्डियाँ हैं जिन पर लोग सवार होकर भटकते थे, अकड़ते थे, गुरूर करते थे और दुनिया में फिरते थे, सफ़र करते थे। ये आज उन जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। ये सब कुछ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया, समझाया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि बस जिनको इनके अहवाल पर और इनके इबरतनाक अंजाम पर रोना आए, वो बेशक रो ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को और इनके इबरतनाक अंजाम पर हम जो है वो सब बहुत रोए। कि देखें, इंसान जो है जब वो ज़िंदा होता है तो क्या क्या करता है और आज उनकी खोपड़ियाँ कैसे पड़ी हुई हैं। आज उनके जो खाने के लिए जो कुछ वो करता था, वो किस हाल में है, वो चीज़ें पखाने कैसे पड़े हुए हैं। और जो कपड़े पहनकर मटकते थे, अकड़ते थे और जिन जानवरों पर बैठते थे, उन जानवरों की हड्डियाँ किस तरह पड़ी हुई हैं और उनके कपड़े किस हाल में हैं। तो देखें कि इंसान की क्या ज़िंदगी है, एक आर्जी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है। लेकिन हमारा उस तरफ का कोई रुझान नहीं, कोई ध्यान नहीं और अपनी इस दुनिया में मगन हैं, इसी दुनिया का सोच रहे हैं। और देखें, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं वो किस हाल में पहुंच चुके हैं। हमारे ख़ानदान में, हमारे अजीज़ों रिश्तेदारों में, अजीज़ व इक़ारब में अगर हम उनकी तरफ नज़र दौड़ाएं कि वो कहाँ चले गए और हमने भी उसी मंजिल की तरफ जाना है, तो हमारी आने वाली मंजिल आसान हो जाएगी और हम मंजिल को पाने में हमें कोई दुश्वारी नहीं आएगी। हमें अल्लाह ताला से हर हाल में ये दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक
ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا اور ہدایت والا راستہ دکھانا۔ اس دینی چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جو اس طرح دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قیامت قبر آخرت کے بارے میں جو بھی معلومات ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، تاکہ آپ ان معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین میں اپنا حصہ ڈالیں، ایمان میں اور اپنا حصہ ڈالیں اور صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔